भाई के लिए सारी सिक्योरिटियां और बेटियों को छोड़ दिया अनाथ। ये कौन सी बराबरी है भाई? ये किस तरह की बराबरी हुई? आपने गाजे बाजे के साथ विदा किया, शादी के 6 महीने बाद वो लात घूंसों से विदा कर देगा, फिर कहां जाएगी बेटी? किसका किसका दरवाजा खटखटाएगी? आप तो अपने घर रख नहीं सकते, क्योंकि सामाजिक बंधन ऐसे हैं, शादी के बाद लड़कियां या तो अपने ससुराल में ही रहे, नहीं तो बाप के घर आके तो नहीं रह सकती, तो आप अपने घर रखोगी नहीं, तो फिर कहां जाएंगी बेटियां? क्या सोचा आपने बेटियों के लिए? राम राम जी सबने। आज आप बात करेंगे महिलाओं के उत्थान की। वो कैसे? जैसे आपके घर में बच्चे, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, और आजकल के माँ बाप क्या कहते हैं कि भाई हम तो अपने बच्चों को बिल्कुल बराबर रखते हैं, पढ़ाई लिखाई हो, खाना पीना हो, कपड़े लत्ते हो, सब चीज में बच्चों को बराबर रखते हैं। लेकिन वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं रखते बच्चों को। लड़कों को प्रिविलेज पैदा होते शुरू हो जाती है और लड़कियां हर चीज से वंचित रहती हैं। ठीक है, आप बेटियों को बराबर शिक्षा देते हो, बराबर सब कुछ करते हो, बराबर खर्चा लगाते हो, लेकिन बेटा पैदा होते ही एक मकान का मालिक बन जाता है, एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। और बेटियां बेटियां क्या बनती है? बेटियों को बराबर पढ़ा दिया लिखा दिया, अगर तो वो नौकरी लग जाती है तो उनकी किस्मत अच्छी है, चलो भाई बेचारी कुछ करने लायक होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। अगर वो लड़की नौकरी नहीं लगती है तो फिर आप उसको कुछ थोड़ा सा धन देकर, कुछ सामान देकर अपने घर से गाजे बाजे के साथ किसी दूसरे के घर विदा कर देते हो। जब आपने उसको बिल्कुल कंगलों की तरह भेज दिया, कुछ गिफ्ट्स देकर भेज दिया, उससे क्या होगा? उसकी जिंदगी का हो जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा उसका। तो जैसे आपने उसको खाली का खाली घर से निकाल दिया, और बेटा हर चीज का वारिस है। हम ये नहीं कहते कि आप बेटी को भी सारे अधिकार वहां दे दो, बेटी को भी बराबर खड़ा कर दो अपने भाई के, लेकिन बेटी की सुरक्षा भी तो करनी चाहिए ना, बेटी को भी तो सुरक्षित करना चाहिए ना। बेटी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ अपनी गिफ्ट्स लेके अपनी झोली में और यहां से विदा होकर वहां चली गई है, दूसरे के घर में चली गई है, तो क्या मिलेगा उसको? वहां पे ठोकरें ही मिलनी है। आपने गाजे बाजे के साथ विदा किया, शादी के 6 महीने बाद वो लात घूंसों से विदा कर देगा, फिर कहां जाएगी बेटी? किसका किसका दरवाजा खटखटाएगी? आप तो अपने घर रख नहीं सकते, क्योंकि सामाजिक बंधन ऐसे हैं, शादी के बाद लड़कियां या तो अपने ससुराल में ही रहे, नहीं तो बाप के घर आके तो नहीं रह सकती, तो आप अपने घर रखोगे नहीं, तो फिर कहां जाएंगी बेटियां? क्या सोचा आपने बेटियों के लिए? कोई सुरक्षा नहीं। जो गिफ्ट्स आपने दिए, जो गाड़ियां आपने दी, जो जेवर आपने लदे, उनको कहाँ रखेगी जाकर? और ये 100% श्योर हूं मैं, 100%। बहुत कम लड़कियां हैं जो बहुत किस्मत वाली हैं, जिनको बहुत अच्छे से लोग रखते हैं, नहीं तो शादी के 6 महीने बाद वहां से लात घूंसे लगने शुरू हो जाते हैं, गाली गलौच होना शुरू हो जाता है, लड़कियों की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। फिर जितना भी जेवर और जो कुछ भी आपने सामान दिया है वो कहाँ लेके जाएगी वो? और सामान तो आधा तो टूट फूट गया होगा, थोड़े बहुत जेवर हैं, या तो ससुराल वालों के कब्जों में होंगे वो सारे जेवर, या थोड़े बहुत लड़की के हाथ में है, तो फिर उनकी सुरक्षा कैसे करेगी? क्योंकि उसका तो अपना तो कोई घर ही नहीं है। और अगर है, लात घुसे खा रही है, प्रताड़ना झेल रही है, उनकी चमचागिरी कर रही है, उनकी हाँ में हाँ मिला रही है, तो वहां टिकी रह सकती है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही, अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही, तो वहां से विदा कर दिया जाएगा, उसको पकड़ के हाथ निकाल दिया जाएगा घर में। इवन मैंने तो देखा है जिनकी शादियां 20-20, 25-25 साल पुरानी हो जाती हैं, उनको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उनको भी आदेश दे दिया जाता है निकल मेरे घर से, मेरे घर से निकल, इधर पापा के घर से निकलो, गाजे बाजे के साथ जाओ, इज्जत सहित, वो भी निकलना ही है। पापा के घर से जाओ, डोली में बैठ के, पति के घर से आओ लात घूसे खा के, फिर वो जाएगी कहाँ? क्योंकि आपने तो उसके लिए कुछ बनाया नहीं, कुछ उसके लिए सुरक्षित जगह ही नहीं बना के रखी, अब वो कहाँ जाएगी? और ससुराल में बैठी है, जब तक उनकी गुलामी कर रही है, जब तक उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। एक इंसान कब तक गुलामी करेगा भाई?
कब तक? उसका अपना भी तो कोई ओपिनियन होता होगा ना, वो अपनी भी तो सलाह मशवरा दे सकती है ना, लेकिन वहां कोई मैटर नहीं करती उसकी सलाह, कोई उसकी सलाह को नहीं पूछने वाला। जो बेटी अपने बाप के घर में सबसे समझदार होती है, सारे काम उसका बाप उससे पूछ पूछ के करता है, वही बेटी आगे जाके ससुराल में एक नंबर की डफर हो जाती है। वहां जाके उसको एक नंबर का डफर घोषित कर दिया जाता है कि इसको क्या पता, ये क्या जानती है, इसको कुछ नहीं पता, साइड में खड़ी रहो कोने में। उसकी कोई सलाह नहीं लेता वहां पे, वो फिर दूसरों की दया पे जीवित रहने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आप ऐसा चाहोगे कि अपनी बेटी को पढ़ा के लिखा के बहुत सारा दान दहेज दे के अपने घर से विदा करो, और फिर वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी तो वहां जिंदा रह सकती है? अगर उसने अपना कुछ बोल दिया कि नहीं जी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो या तो उसको लात घूंसे लगेंगे या उसको गालियां पड़ेंगी कि तू चुप रह, ये तेरे बाप का घर नहीं है, यहाँ तेरी बकवास नहीं चलेगी, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। तो इस तरह का बराबरी दी आपने अपनी बेटियों को, ये वाली बराबरी दी कि दूसरे के घर में जाओ और उनकी गुलामी करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, अगर नहीं मिलाया तो वो लात घूंसे से आपका स्वागत करेंगे, गालियों से आपका स्वागत करेंगे। ये बराबरी दी है आपने। भाई जब अपने बेटे के लिए इतनी सुरक्षा करी, एक बढ़िया सा मकान बनाया, उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी, सब कुछ उसको दे रहे हो, तो थोड़ा अंश बेटी को भी दे दो, कोई घट नहीं जाएगा आपका। जब इतना सब कुछ आपके पास है तो कुछ अंश अपनी बच्ची के नाम भी करवा दो। पैतृक संपत्ति में से कुछ नहीं दे सकते, नहीं देना और मत देना। जो कहते हैं ना, बेटा ससुराल जाएगी तो सब कुछ तेरा ही है, ये तेरे भाई का है, ससुराल जाएगी तो सब कुछ तेरा ही है। कैसे है भाई? आपने कर दिया था अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी, पैसा, मकान कर दिया था? नहीं है ना आपकी पत्नी के नाम कुछ भी, नहीं है ना, तो वो कैसे कर देंगे, वो कैसे दे देंगे? चलो नहीं देंगे, पति पत्नी तो एक ही बात होती है, तो फिर पत्नी क्यों प्रताड़ना झेलती है और पति क्यों राजा बन के रहता है? क्योंकि उसका घर है, और पत्नी गालियां सुनेगी, प्रताड़ना झेलेगी, जी हजूरी करेगी, क्योंकि वो घर उसका है। पत्नी कैसे ऐसे फूल के रह सकती है वहां पे फैल के कि ये घर मेरा है? बोल के तो दिखाए मेरा है, उतनी बार एहसास करा दिया जाएगा उसको कि ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है, तेरे बाप का घर नहीं है। तो भाई बराबरी करनी है अपनी बेटियों की। जो आप इतनी सारी संपत्ति लेके बैठे हो या थोड़ी संपत्ति लेके बैठे हो, बराबर करना है ना, बेटा और बेटी बराबर करना है। तो थोड़े वाले भी बराबर करो और ज्यादा वाले भी बराबर करो। उसको कटोरा लेके मत भेजो कि ये कटोरे, ये जो कटोरियां हमने तेरे को दी है दान में, तू इसमें भीख मांगती रह सारी जिंदगी। उसको उसके नाम का एक मकान लेके दो, जब तक ससुराल में है अच्छे से रहेगी, रखेंगे लोग अच्छे से, तब तक वो उस मकान को किराए पे दे सकती है, उसको एक रेंटल इनकम आ सकती है, उस पैसे से वो अपना कुछ कर सकती है, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उसको। अगर उसको वहां से लात घूंसे मार के गाली गलौज करके निकाला जा रहा है, तो वो अपने मकान में आराम से रह सकती है। अब लड़के का क्या है भाई? लड़के कह देते हैं, लड़के लड़के भी तो कमाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं कमा सकते? हाँ कमा सकती है ना, लड़कियां कमाएंगी, बहुत बच्चियां आजकल सब की सब कमा रही हैं, लड़कियां कमाती हैं, लेकिन लड़के के पास क्या प्रिविलेज है? लड़का कमा रहा है, उसको बस घर चलाने की चिंता है, घर में पैसा देना, खाना पानी लाना, कपड़े लत्ते लाना, उसको सिर्फ यही चिंता है। लड़की नौकरी करेगी, उसको मकान की भी चिंता है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। उसको अपना मकान भी बनाना है। बेटे को तो बना बनाया मिल चुका है अपने बाप का, अगर नहीं है तो माँ बाप पैसा देके बनवा देंगे। और बेटी को शादी के बाद आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर घर से निकाल दी जाएगी, कोर्ट कचहरी करो, केस लड़ो, उस पे पैसा लगा दोगे तुम।
कोर्ट कचहरी करने में, केस लड़ने में पैसा लगा दोगे, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक छोटे से मकान का बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं करोगे। केस लड़ते रहोगे 8-8 साल, 10-10 साल, उस पे पैसा लगता रहेगा, धक्के खाते रहोगे, लेकिन बिटिया को एक मकान लेके नहीं दोगे, उसको उस मकान की मालकिन नहीं बनाओगे। कितनी संकुचित मानसिकता है आदमियों की। जिंदगी भर अपनी वाइफ को गुलाम बना के रखते हैं और फिर बाद में बेटी को दिखावा करते हैं कि हम बराबर कर रहे हैं। जिंदगी भर बेटी दूसरों की गुलामी करती है, वो उनकी गुलाम बन के रहती है, तो मालिक कहाँ बनी वो? कब उसने अपनी हक की आवाज उठाई कहीं? कब वो अपने हक की बात बोल पाई? क्योंकि उसका तो कुछ है ही नहीं। वो हाँ में हाँ मिलाएगी तब तक राज करेगी। हमारी बेटी तो जी राज कर रही है, हमारी बेटी तो इतनी खुश है, मजे से रहती है। कब तक? जब तक हाँ में हाँ मिला रही है। जब तक ससुराल वालों की हाँ में हाँ मिला रही है, तब तक आपकी बेटी ऐश कर रही है, राज कर रही है। जिस दिन उसने उनका विरोध किया, उसी दिन उसको उसकी औकात दिखा दी जाएगी। तो भाई, थोड़ा है तो थोड़ा कीजिए, ज्यादा है तो ज्यादा कीजिए। अपनी बेटी के लिए मकान की व्यवस्था जरूर जरूर कीजिए। उसको एक मकान गिफ्ट में, और कुछ नहीं देना, सब कुछ अगलों के घर में है, एक मकान जरूर गिफ्ट में दीजिए। नहीं तो बेटियों तुम्हें ऐसे ही ठगा जाएगा। हम बराबर कर रहे हैं बेटा, बराबर कर रहे हैं बेटा, कुछ बराबर नहीं कर रहे तुम्हें। सारी जिंदगी दूसरों के अधीन रखने के लिए तैयार किया जा रहा है तुम्हें। कोई बराबरी नहीं कराई जा रही तुम्हारी। भाई के लिए सारी सिक्योरिटियां और बेटियों को छोड़ दिया अनाथ। ये कौन सी बराबरी है भाई? ये किस तरह की बराबरी हुई? आज का ये ब्लॉग मेरा यही एंड होता है। सबको मेरी राम राम।